नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। वैक्सीन एक, दाम तीन, बहुत नाइंसाफी है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में वैक्सीन एक अहम हथियार है, लेकिन वैक्सीन पर ही एक बार फिर सियासी युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। पहले वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठे और अब कीमतों में असमानता को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेता एक राष्ट्र एक नीति और एक नेता वाला नारा बुलंद करने वाली बीजेपी को उसी के नारे का हवाला देते हुए घेर रहे हैं कि आखिर वैक्सीन की कीमतों में एक समानता, एक नीति क्यों नहीं। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन एक, दाम तीन, बहुत नाइंसाफी है। कुछ इसी तरह की बात आज विपक्ष के कई नेता कर रहे हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को केंद्र, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतें तय कर दी, जिसके तहत केंद्र के लिए प्रति डोज 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 600 रुपए रखा गया है। लेकिन राज्य सरकारों को ये बात कुछ रास नहीं आ रही है। एक ही दवा के लिए अलग अलग कीमतें निर्धारित करने पर विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है, सवाल पूछ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और हेल्थ सिस्टम की बिगड़ती हालत किसी से छुपी नहीं है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत और बढ़ती मांग ने किस तरह मुनाफाखोरों को बड़ा अवसर दिया है, यह हम सभी देख रहे हैं, देश की सरकारें भी देख रही हैं। लेकिन मजबूरी का नाम कोरोना महामारी हो गया है, चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इस बात को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर चुके हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां ऑक्सीजन कमी का मुद्दा उठाया, तो दूसरी ओर वैक्सीन की कीमतों में असमानता की बात रखी और निवेदन किया कि जिस रेट पर केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी कीमत पर राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिले। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र की वैक्सीन नीति की तुलना नोटबंदी से की थी और इसे देश की आपदा और कुछ मोदी मित्रों का फायदा बताया था। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र से बिना किसी भेदभाव हर किसी को मुफ्त वैक्सीन देने और वैक्सीन के लिए केंद्र और राज्यों के लिए एक मूल्य तय करने की मांग की थी। इसके अलावा केंद्र के कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। एक समान कीमतों पर वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो आज चर्चा होगी इसी पर कि वैक्सीन एक है, देश एक है, तो फिर रेट अनेक क्यों है। अनुरोध किया है अरविंद केजरीवाल ने कि वन नेशन वन रेट होना चाहिए। पहले उनके अनुरोध को सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलकर कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलकर काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? वन नेशन वन रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वन नेशन है तो रेट भी एक ही होना चाहिए। जिस रेट पर केंद्र सरकार को दी जा रही है वैक्सीन, उसी रेट पर राज्य सरकारों को भी मिलनी चाहिए। ये असमानता जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो कोविशील्ड वैक्सीन की दरें केंद्र सरकार के लिए 150, राज्य सरकार के लिए 400 और निजी अस्पताल के लिए 600 रुपए हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ये दरें तय की है। बुधवार को ही इन दरों का ऐलान किया गया है। वैक्सीन उत्पादन का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम को देगी इंस्टीट्यूट, और ये कंपनी जो है 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को देगी। इससे पहले सिर्फ केंद्र ही जो है
कंपनी से सीधा खरीद कर रही थी वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज करने के लिए और देश भर में तेजी के साथ वैक्सीन पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें भी सीधा वैक्सीन की खरीद कर सकती हैं और निजी अस्पतालों को भी इसमें छूट दी गई है। लेकिन कीमतें अलग अलग रख दी गई हैं, जो कि अब सवालों के घेरे में है। पहले ही मुनाफाखोरी जो है वो देखी जा रही है कई सेक्टर्स में, चाहे बात दवा की ले ले या फिर हॉस्पिटल में इलाज की ले लें, ऑक्सीजन सिलेंडर की ले लें। हम देख रहे हैं किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हर एक चीज पर हो रही है और जो मुनाफाखोर है वो इस आपदा में किस तरीके से अवसर तलाश रहे हैं। तो वैक्सीन के रेट को लेकर के कई नेताओं ने जो है, विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं और सीधा इसमें आरोप भी लगा दिया है कि ये नीति जो है भेदभावपूर्ण है और इस तरह से नहीं होना चाहिए, केंद्र को इसमें दखल देना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। तो कीमतों में ये असमानता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? नेशनल प्लान हर कोई मांग रहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से नेशनल प्लान जो है वो मांगा है कि इस महामारी से हम किस तरह से निपट रहे हैं। और वैक्सीन की कीमतों को लेकर के भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रोज यही कहा कि इस पर एक नेशनल प्लान के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए और कीमतों में एक समानता होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और संदीप चौधरी जी। और कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अरुण त्रिपाठी। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता से। शुभेंदु जी, नेशन एक है, रेट अलग अलग क्यों है? ऐसा क्यों है, ये असमानता क्यों है? और इसको लेकर के अब विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कायनात जी, ये बहुत जो विपक्ष की पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और आप पार्टी अपनी राजनीतिक स्तर की न्यूनतम स्तर पे आ चुकी हैं। देखिए, जब ये वैक्सीन आई थी, आप देखिए, मैं खाली 1 मिनट लूंगा बैकग्राउंड बताने के लिए। जब ये वैक्सीन आई थी तब इन सब लोगों ने चिल्लाया था कि ये वैक्सीन आनी नहीं चाहिए। यदि इनकी बातें मानी गई होती तो आज तक एक भी वैक्सीन भारत में नहीं लगी होती। वैक्सीन आ गई तो इन्होंने कहा कि खाली हेल्थ सर्विस को क्यों देना है। मेरा इको हो रहा है, इसको ठीक करें। 45 साल तक की उम्र को किया गया, उसके बाद अब क्या 18 साल को भी देना चाहिए। ये चाहते हैं कि ये पूरी जो वैक्सीनेशन का जो स्कीम है मोदी जी की, जिसकी बेसिस पे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, किसी तरीके से फेल हो जाए और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। शुभेंदु जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन के रेट्स में सामने आ रही ये असमानता की विषय है। कायनात जी, ये राजनीतिक विषय के तरीके से है। आज भी 50% जो केंद्र खरीदेगी वैक्सीन वो राज्यों को ही तो मिलेगी, और जब राज्यों को ही मिलेगी लेकिन किस रेट पर मिलेगी? क्या आप समझ रहे हैं ये रेट जो है कितना ज्यादा वसूला जाएगा, कितना ज्यादा रखा गया है? केंद्र सरकार, केंद्र को 150 रुपए, राज्यों को 400 रुपए। नहीं कायनात जी, आज भी केंद्र सरकार राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। जो 150 रुपए में वो खरीद रही है, 50% वैक्सीन राज्य सरकारों को और जो केंद्र सरकार ले रही है उनको दे रही है। केंद्र सरकार कहां लगाएगी? राज्य सरकारों को ही दे रही है, जो गरीब लोगों को लग रहा है और जो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ये दामों में असमानता क्यों है? एक जैसे रेट क्यों नहीं रखे गए? ठीक है, आप कह रहे हैं केंद्र राज्यों को भी पहुंचाएगी, लेकिन राज्य सरकार अगर वही वैक्सीन उसी कंपनी से खरीदते हैं तो उन्हें अलग रेट क्यों देना पड़ेगा? और अगर वही वैक्सीन एक निजी हॉस्पिटल खरीदता है तो उसे और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अगर एक निजी हॉस्पिटल अपना ज्यादा पैसा लेकर के वैक्सीन लेता है देकर, तो उसके बाद में वो अगर किसी व्यक्ति को ये वैक्सीन देता है तो उसके ऊपर और कितना चार्ज वो वसूलने वाला है? नहीं, मेरी आप बात सुनिए कायनात जी, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। आज भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी बच्चे को जो वैक्सीनेशन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक रेट लिया जाता है। सेम इसी तरीके से है। आज जो उन्होंने हमको 30 करोड़ वैक्सीनेशन हिंदुस्तान को दिए हैं, वो उनके जो 1 साल तक उन्होंने प्रोडक्शन कर रखा था, जब उनका पास नहीं हुआ था, जब उनको क्लियरेंस नहीं मिली थी, तब भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे सीरम के लोग। और वो जब प्रोडक्शन कर रहे थे, आज वो आपको दे पाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अब वो उसके जो प्रोडक्शन है उसको 3 गुना करना है, उनको R&D के ऊपर और पैसा लगाना है। कहां से लाएंगे? जैसे कोवैक्सीन की पोजीशन हो गई है कि वहां पे 2 और मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके से प्रोडक्शन किया जाए उनका भी, इसी तरीके से कि अपनी भारत की कंपनियों को मरने नहीं देना चाहिए। और आज भी कायनात जी, ये सर, यहाँ लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, आप कह रहे हैं कि कंपनियों को नहीं मरने देना चाहिए। देश की बड़ी एक आबादी को जरूरत है इस वक्त वैक्सीन की।
जब कंपनी ही नहीं बचेगी मांग तो और हम प्रोडक्शन, क्या आप बचेंगे? समझते हैं ये दोनों अपना किस तरीके से निकाल लेते हैं, सब कुछ रेवेन्यू कहां से जनरेट हो जाता है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर ये अगर इस बिल्कुल- तरीके से इतनी बड़ी असमानता दिखाई देगी रेट्स में, तो बिल्कुल उसका असमानता असर नहीं है। एक जो व्यक्ति लोग- पर कितना पड़ने वाला है। जो लोग अमीर हैं, जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो पे करें उसका। गरीब लोगों को जो जिनको पैसा जिनको मिलना चाहिए उनको आज भी फ्री मिल रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके की आप चीजों के हालत ऊपर देख रहे हैं अभी सरकारी अस्पतालों की, किस तरीके से इलाज किस तरीके का मिल पा रहा है लोगों को। पैसा बिल्कुल, किसी मैं के तो पास देख रहा है हूं। नहीं है, वो उधार लेके भी निजी हॉस्पिटल का रुख कर रहा है। जब वैक्सीनेशन क्यों? ये अभियान शुरू होगा 1 मई से, जो 18 प्लस को वैक्सीन देने की बात की गई है, उसके बाद आप समझ रहे हैं लोगों की बाढ़ आ सकती है वैक्सीन लगवाने के लिए। बिल्कुल आ सकती है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि और सारी 5 कंपनियों को भी अप्रूवल दिया गया है और आज भी ये जो वैक्सीन है विश्व की सबसे सस्ती वैक्सीन है। ये मेरे पास डाटा है। यदि आप कंपाइल करें तो फाइजर 2800 रुपए में मिल रही है और चाइना की 5600 रुपए की साइनोफार्म है। सर अभी जो भरोसा है ना, जो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कोविशील्ड को 80% लोगों ने जो है उसका इस्तेमाल किया है, पहला डोज उसी का लिया है। अब दूसरा डोज लगवाएंगे तो इसी कंपनी के पास तो जाएंगे, इसी कंपनी का तो लगवाएंगे डोज। उसी देखिए जो पहला टेंडर था अरुण त्रिपाठी जी, हम्म। अरुण त्रिपाठी जी क्या कहेंगे यहाँ पर। देखिए कहना जी ऐसा है कि जो सवाल आपने जिस सवाल पर जो मुद्दे पर आप डिबेट रखे हैं उस मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं अवस्थी जी। अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बखूबी ये जानते हैं कि मुद्दे पर बात करना ना इनके किसी नेता को आता ना इनको आ रहा है। मुद्दे पे लोग बात ही नहीं करते हैं। ये चाइना चले गए वैक्सीन लेने और देने के लिए, यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे। आपका सवाल ये था, सुन लीजिए अवस्थी जी, सुन लीजिए। देखिए हम आपने इंटरप्ट नहीं किए तो डोंट इंटरप्ट। सुन लीजिए, ऐसा रखिए। अब समय है सुनने का भाई आपका, सुन लीजिए। देखिए कैलाश जी, आपने कहा कि आखिरकार जो रेट तय किए गए हैं उसमें असमानता क्यों है, राज्य सरकार या प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल या केंद्र सरकार, जितने में जिसको मिलना चाहिए ये अलग अलग क्यों है, आपका सवाल ये था। अब इस सवाल का जवाब ये नहीं दे रहे हैं, ये चले गए कि चाइना से वैक्सीन जो आ रहा है वो अलग है, इंडिया वाला अलग है। अरे भैया आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो बताइए। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार जिस राज्य में, वहां कितने आपने वैक्सीन फ्री में लगवाए। चुनाव में आपने बिहार में कहा था कि हम बिहार में फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे, कितने वैक्सीन लगे उसका डेटा दे मीडिया चैनल भी प्रसारित करे कि हाँ भाई इतने आपने फ्री में इंजेक्शन लगवा दिए। ये सब स्पष्ट करना होगा। आप छुपना चाहते हैं, ऑक्सीजन जो लोगों को मिल नहीं रहा है उस पर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। कल देखिए प्रधानमंत्री जी किस तरीके से रवैया अपना लिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से ट्रोल करने लगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस समय राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। आज राजनीतिक विषय नहीं रह गया है, आम जनमानस की जान का बात है। आप ये समझिए अवस्थी जी, आप पहले आप एक मानव हैं, उसके बाद किसी पार्टी के प्रवक्ता या नेता हैं। त्रिपाठी की उसी की बात को कह रहा हूं, जो पहले 30,000 संदीप जी अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना है, कांग्रेस बीजेपी, क्या लग रहा है किसका तर्क जो है वो कितना मजबूत दिखाई देता है, कितना सही है? क्या जो तर्क यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता दे रहे हैं कि केंद्र तो यहाँ पर देगा ही, जो वो खुद खरीद करेगा वो राज्य सरकारों को भी देगा और बड़े पैमाने पर इस तरह से नहीं खरीद करनी पड़ेगी, रेट जो दिख रहा है वो अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बाद में जो है वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा, इसी तरह की कुछ बात यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने कही है। देखिए कायनात जी, एक निशान एक संविधान की बात देश में की गई और आज इस तरीके की चीजें हैं कि एक वैक्सीन जहां देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं दिन रात, वो आज वैक्सीनेशन के ऊपर देश के अंदर राजनीति शुरू हो चुकी है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि आपने कालाबाजारी को इनवाइट कर दिया इस तरीके के रेट डिक्लेयर करके। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे और मार्केट में जो केंद्र सरकार के पास जाने वाले इंजेक्शन है वो भी बहुत ऊंचे रेट पर बिकेंगे और जो आपने राज्य सरकारों के लिए कालाबाजारी करने वाले लोग इसका रेट ऐसा 500 के आसपास रख देंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 का है वो भी इसको फायदे में खरीदेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आम आदमी को फेस करनी पड़ेगी, उसको सारे ब्लैक से लेने पड़ेंगे। आज की तारीख में 10-10 हजार रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, आपको बता दूं, केवल कालाबाजारी की वजह से। तो आपने कालाबाजारी को इन्वाइट कर दिया। अगर एक रेट होता, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहते कि हम 150 रुपए में ही आपको देंगे, क्योंकि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए चाहे आप किसी राज्य
राज्य सरकार के पास जाए चाहे आप केंद्र सरकार के पास, इंजेक्शन तो हिंदुस्तान के नागरिक को लगना है, हिंदुस्तानी को लगना है। वो हिंदुस्तानी क्या कहीं 150 रुपए का लगवाएगा, एक हिंदुस्तानी 400 रुपए का लगवाएगा, एक हिंदुस्तानी 600 रुपए का लगवाएगा, एक हिंदुस्तानी ब्लैक में पता नहीं किस रेट में लगवाना उसको पड़ जाए। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी केंद्र सरकार तो सबको अलग अलग चश्मे से देख रही है, उसे राज्य सरकारें अलग दिखाई दे रही हैं, निजी हॉस्पिटल सब अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कायनात जी, यहाँ से राजनीति शुरू हो गई है देश के अंदर, और ये राजनीति की वजह है कि आज हमारा देश इतने सालों के बाद भी तरक्की नहीं कर पाया। आज तक हमारा देश क्यों एक एम्स पे खड़ा हुआ है, आज तक हमारा देश हर जिले के अंदर एक ही जिला अस्पताल के ऊपर क्यों खड़ा हुआ है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अदरवाइज हमारा देश एक राफेल के बदले में सबको पूरे देश में फ्री में इंजेक्शन लग सकता है। अगर सरदार पटेल की मूर्ति रोक दी जाती तो आज पूरे देश का इलाज हो जाता। और इस तरीके की कंडीशन पे हम लोग आज डिबेट शुभेंदु जी, संसद की स्थायी समिति ने भी इस इशू को उठाया था। उस वक्त क्या कहा था सरकार के प्रतिनिधियों ने कि जो चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सरकार की तरफ से चिन्हित किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर जो टीकों की दर है वो 250 रुपए या उससे नीचे ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। आज फिर ये क्या है, 600 रुपए, देखिए राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए। कायनात, पहले सभी तरीके की जो वैक्सीनेशन होते हैं उसमें जो उनका प्राइसिंग 150 रुपए का है वो बहुत अर्ली प्राइसेस है, और उस प्राइसेस के बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट लॉट सप्लाई किया है पूरे देश के लिए। आप समझिए, जिस सीरम कंपनी ने पूरे देश की जान बचाई है, आज वही सीरम कंपनी उसको अपना प्रोडक्शन कीमत वसूलेगा, चाह रहा है। यानी अब वो कीमत वसूलेगा और केंद्र सरकार चुपचाप वसूलने देगी। भाई अब आप मुनाफा कमाइए, आपने बहुत यहाँ पर दान पुण्य कर लिया, नहीं कायनात, ये आपने सोच के रखा है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आप वैक्सीन के ऊपर समझ नहीं रहे हो। ये जो पहली वैक्सीन दी गई है, शुभेंदु जी, बिल्कुल कायनात, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो वैक्सीन दी गई है वो आज भी 30 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। गरीबों को अभी भी दी जाएगी, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो लोग जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनको दिया जाएगा। पर जो आप कह रहे हैं गरीबों को इतनी दी जाएगी, इतनी दी जाएगी। राज्य सरकारों के लिए एक अनुदान राशि का भी ऐलान किया गया था 35,000 करोड़ की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। लेकिन अब यहाँ पर ये जो असमानता की बात, ये पहले क्यों नहीं साफ किया गया कि यहाँ पर दरें अलग अलग होंगी? आप एक राष्ट्र नीति अभी तक क्या नहीं बना पाए हैं? ये मांग क्यों नहीं लेते? बार बार आपसे हर कोई यही मांग कर रहा है कि हम एक राष्ट्रीय प्लान के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग हम ढर्रों पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए अलग है, राज्य सरकारों के लिए अलग है। देखिए, केंद्र का एक ही धर्रा है, बीजेपी का एक ही धर्रा है कि हम एक एक व्यक्ति की जान बचा सकें। आप कहते हैं कि पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए, क्या ऐसे पहुंचेगा अंत्योदय? क्या यही है आपका? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, किसी तरीके से पहुंचेगा कायनात जी। कारण क्या है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग टैक्सियों में जाकर 500 रुपए से लेके 1000 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, क्या वो 600 रुपए का वैक्सीनेशन? तो यानी कि आप सबको अलग अलग चश्मे से देखते हैं। आपके लिए सबके लिए अलग अलग नीति है, नहीं, लेकिन आपकी इस नीति से कितने लोग जो है चने के साथ घुन की तरह से पिस जाएंगे, ये आप नहीं देख रहे हैं। मुनाफाखोर जो है वो किस तरीके से अपना मुनाफा कमाने के लिए लूट मचाएंगे, खुली लूट, बिल्कुल नहीं, जो कि केंद्र ने छूट दे दी है। हो रही है बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ पैसा लिया जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जैसे उसमें हो रहा है वैक्सीनेशन, ऐसा इसमें भी होगा, और जल्दी करना है। यही सब विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि सभी एज के लिए लगना चाहिए। जब कम समय पे ज्यादा लगना होगा तो इस तरीके की पॉलिसी लानी पड़ेगी, या अदरवाइज इसमें अभी 3-4 महीने और लगते, तब तक प्रोडक्शन बढ़ता। अभी कम समय पे ज्यादा करना है तो इस तरीके की एक रेट नहीं हो सकता था? मुझे आप ये बताइए, एक रेट पर क्या सभी को उपलब्ध नहीं हो सकती है वैक्सीन? एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग दाम क्यों? यदि इसी चीज को 150 रुपए की जगह पे 600 रुपए के लिए, एक ही कंपनी की वैक्सीन के लिए, एक ही दवा के लिए अलग अलग कीमतें क्यों? आप कायनात, यदि इसी चीज को 150 रुपए की जगह पे यदि ये कहा जाता कि ये 300 रुपए कर दी जाती है या 400 रुपए रख दिया जाता, सबके लिए, पूरे देश के लिए एक रेट रख दिया जाता। सर, ये तो कच्चा तेल भी नहीं है जो आप एक्साइज ड्यूटी का यहाँ पर हवाला दे दें। अरुण त्रिपाठी जी, आप टॉपिक को तेल पे मत ले जाइए, ये वैक्सीनेशन की बात चल रही है। वैक्सीनेशन की बात इसलिए चल रही है कि इन सब चीजों को ध्यान से करना है। देश में ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन देश में ही भेजने के लिए राज्य सरकारों के लिए अलग दाम है, निजी हॉस्पिटल के लिए अलग दाम है और केंद्र के लिए अलग दाम। ये खूब है भाई जी। अरुण जी, देखिए कायनात जी, अभी अवस्थी जी को ये पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर आप जा करके बाद में अपने डिबेट को फिर से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं।
आप खुद अपने बातों में फंस रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता कि इस देश में मजदूर कितने हैं। पिछली बार भी आपके डेटा नहीं दे पाए थे और आज तक नहीं डेटा दे पाए। इस देश में गरीब कितने हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं ना, तो उसी पे आकर के हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप जब कह रहे हैं कि उनको इंजेक्शन देने का, जैसा कायनात जी ने कहा था कि भाई आपके पास कोई रूपरेखा होगा, कोई नया नक्शा बनाए होंगे, कैसे आप उन तक पहुंचेंगे? आपके पास कोई उसका तरीका नहीं है। ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ट्रेन का टिकट तो आप पिछली बार दे नहीं पाए थे ना, ट्रेन दे पाए थे, याद होगा आपको। अभी आप कह रहे हैं इंजेक्शन हम उनको देने वाले हैं। अरे भाई कैसे दीजिएगा? आपको बताइए 600 रुपए में जिसको आप देखिए, चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि आपका ये प्लान जो है वो कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल उन्होंने सटीक बात पकड़ ली है। एक ही बात में उन्होंने कह दिया कि ये कालाबाजारी करने वाला। अब क्या करेंगे आप कि आप अपने प्राइवेट लोगों को ये इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे और देश से पैसा वसूलेंगे, बनियागिरी शुरू करेंगे। यही बात चौधरी साहब इस बात से सहमत हो। उन्होंने सरकार खरीदेगी, वो राज्य सरकारों को ही देगी। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता। सुन तो लीजिए, आप पहले तो माफी मांगिए कि आपने बिहार चुनाव में कहा था कि हम फ्री में इंजेक्शन लगाएंगे। पहले माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए। निर्मला सीतारमण ने नहीं कहा, क्यों कहा था बताइए? आप नहीं, अब बिहार में तो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे ही नहीं, वहां तो ये 600 रुपए में दी ही नहीं जाएगी वैक्सीन, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर वायदा जो किया था इलेक्शन जीत जाएंगे तो सभी को फ्री वैक्सीन। मैनिफेस्टो तक में ये बात थी। लोकल सरकार देगी, स्टेट सरकार अपना देना चाहे तो दे। यानी कि सबके लिए अलग अलग नीति है भाई। जहां हम चुनाव जीत जाएंगे वहां पर वैक्सीन फ्री, जहां पर नहीं हमारी सरकार वहां पर निजी हॉस्पिटल के लिए अलग दाम है, और राज्य सरकार अगर खरीदती है तो उसके लिए अलग दाम है। अभी भी चाहे, यदि स्टेट सरकारें अभी भी चाहें तो इसको फ्री कर सकती हैं। उनके पास बजट है, वो सरकार से और बजट मांग सकती हैं, सब्सिडी मांग सकती है। उम्र के लोगों को आप देखिए, कांग्रेस की सरकार अरुण त्रिपाठी जी जरा बता दीजिए कितना बजट मिला है वैक्सीनेशन का? अरुण त्रिपाठी जी, कांग्रेस शासित राज्यों में कितना बजट मिल पाया है केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन का? देखिए, ऐसा है कि बजट जितना मिलना चाहिए उतना एलोकेट नहीं हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि अभी तत्काल में झारखंड सरकार ने 18 वर्ष तक के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने के लिए कहा है। क्यों कहा है? जबकि आपको पता है कि झारखंड की सरकार जो है वो माइनस में चल रही है। उसके बाद भी, क्योंकि हमें जो नवयुवक है उनको बचाना है, ये मोदी सरकार है, ये झूठे वादे वाली हमारी सरकार चौधरी जी, इन्होंने रोजगार दिया नहीं। इस असमानता पर आप क्या कहेंगे कि लगता है हम एक राष्ट्रीय नीति या एक नेशनल प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, या सिर्फ आपदा में अवसर ही तलाशने में है? देखिए कायनाथ जी, इस चीज से तो आपदा में अवसर की तलाश दिखाई देती है। कहीं न कहीं मरते लोगों के ऊपर अर्थव्यवस्था को खड़ी करने की बात दिखाई देती है। अदरवाइज इस तरीके की पॉलिसी कभी नहीं आती। और जिस तरीके से अभी हमारे साथी बीजेपी के नेता ने कहा कि लोग गाड़ियों में पिज्जा खाने चले जाते हैं। अरे गाड़ियों में तो लोग, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो किराए पे गाड़ी करके अपने मरते हुए पेशेंट को लेकर वो भी बेचारे जाते हैं, और उनके पास टोल टैक्स देने के पैसे नहीं होते, उनको टोल टैक्स दे के हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए, आपके जितने सांसद हैं, मंत्री हैं या किसी भी पार्टी के लोग हैं, क्या उनके लिए फ्री इंजेक्शन क्यों है? उनके जाते एम्स में एडमिशन नहीं, यहाँ अगर प्याज का दाम बढ़ जाए तो वित्त मंत्री कह देती है भाई वो तो प्याज खाती नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, दाम बढ़ गया है तो। पेट्रोलियम मंत्री ये कह देते हैं कि पेट्रोलियम के बड़े दामों पर वो लोग हल्ला क्यों मचा रहे हैं जो कार से नहीं चलते, और जो कार से चलते हैं वो तो इतना अफोर्ड कर ही सकते हैं। या वैक्सीन के दाम पे आप अब ये बात कर रहे हैं? ये राजनीति की रोटियां फेंकते रहेंगे। कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ बेड है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ डॉक्टर है? पूरा व्यवस्था आज की तारीख में चौपट हो चुकी है, और ये टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हिंदुस्तान पहले पायदान पर भी नहीं। शुभेंदु जी, अंतिम प्रतिक्रिया, ये क्या तरीका भेदभावपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो लोग दिल्ली भारत में चलिए, सकते हैं, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये तरीका भेदभावपूर्ण है। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये कीमत चुका देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आपदा में अवसर का फायदा इस वक्त हर कोई उठा रहा है। कोरोना से जंग में आज सरकारें और हजारों लाखों परिवार धन की कमी से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की कीमतों में ऐसी असमानता राज्य सरकारों और गरीब परिवारों पर कितना बोझ बढ़ा देंगी ये समझा जा सकता है। इस वक्त हमें कोरोना से जंग एक राष्ट्र नीति की जरूरत है, जिसमें जरूरी सेवाओं और संसाधनों के प्रबंधन में सामंजस्य और एक समानता हो, तभी हम कोरोना से चल रही जंग को जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।
अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ